हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है मरुस्थलीय अथवा शुष्क प्रदेशों में अप्रदन चक्र। मरुस्थलीय प्रदेशों में अप्रदन चक्र का प्रतिपादन सबसे पहले डेविस ने सन 1905 में किया था, लेकिन इन्होंने स्वयं यह माना कि उनके अप्रदन चक्र की अनेक बातें मरुस्थलों पर लागू नहीं होती हैं। डेविस के अप्रदन चक्र के अंतिम स्थल रूप संप्राय मैदान अर्थात पेनी प्लेन के स्थान पर अफ्रीकन विद्वान एल.सी. किंग ने पदस्थली अर्थात पैडी प्लेन की कल्पना करके सन 1950 में जो अप्रदन चक्र प्रस्तुत किया वह वर्तमान में अधिक मान्य है। यद्यपि मरुस्थलीय भागों में अप्रदन का प्रमुख साधन पवनें ही मानी जाती हैं, किंतु इनके साथ साथ जल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मरुस्थलीय भागों में अप्रदन चक्र की प्रमुख अवस्थाएं, सबसे पहली युवावस्था यूथफुल स्टेज। इसके अंतर्गत सबसे पहले पर्वतीय ढालों से प्रवार शैल का बहकर नदी घाटियों में पहुंचना। दूसरा बिंदु पर्वतीय तलहटी में निर्मित जलोढ़ पंखों में नदियों का प्राय लुप्त हो जाना। तीसरा बिंदु पवनों द्वारा कहीं कहीं पर वात गर्तों का निर्माण करना। और चौथा एवं अंतिम बिंदु पवनों द्वारा मैदानी भागों में बालू टिब्बों का निर्माण करना। अब मरुस्थलीय प्रदेशों में अप्रदन चक्र की दूसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था मैच्योर स्टेज। इस अवस्था के प्रमुख बिंदु हैं, प्रथम अप्रदन के कारण पर्वतों के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होना। दूसरा बिंदु है पर्वतों के निचले ढालों पर मलबा निक्षेप से बजाडा का निर्माण होना। और तीसरा एवं अंतिम बिंदु है अप्रदन की अधिकता से चारों ओर चौरस भूमि हो जाने के कारण पवनों द्वारा तीव्र गति से बालू का अपवाहन एवं निक्षेपण करना। मरुस्थलीय प्रदेशों में अप्रदन चक्र की तीसरी अवस्था है वृद्धावस्था अर्थात ओल्ड स्टेज। वृद्धावस्था के प्रमुख बिंदुओं में प्रथम बिंदु है ऊंचे भागों का प्राय नष्ट होते रहना, किंतु कहीं कहीं पर कठोर शिलाओं के रूप में इंसेल वर्गों का पाया जाना। दूसरा बिंदु है वात गर्तों और बालू टिब्बों की संख्या बढ़ती रहती है। और तीसरा एवं अंतिम बिंदु है नदियों और पवनों द्वारा लगातार अप्रदन करते रहने से अप्रदन की निम्नतम अर्थात समुद्र की सतह से भी नीची सीमा को प्राप्त करना। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में अप्रदन निरंतर चलता रहता है। ये जो तीन अवस्थाएं बतलाई हैं उसी अवस्थाओं के अंतर्गत चलता रहता है और पुनः जब अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो पुनः युवावस्था की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार ये क्रम निरंतर चलता रहता है।